शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदेयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेको। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री वाक्य विहरि लाल का है। वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पावन हंसों के पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्तुति जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति। समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। भगवान की लीलाएं ऐसी है ही कि सभी को आनंदित करती हैं। हम सबको यह जो स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है जो की बड़ी विशेष कृपा के बाद ही मिला है। हम सबका यह परम कर्तव्य है सच्ची निष्ठा पूर्ण परिश्रम के साथ इस तैयारी को विधिवत रूप से करें। कल चर्चा इसके पूर्व में चल रही थी कि भगवान श्री कृष्णचंद्र और भैया बलराम दोनों अक्रूर जी के यहाँ जाते हैं। अक्रूर जी ने पूर्व में इच्छा प्रकट की थी प्रभु हमारे घर चलिए। जब भगवान गए तो उन्होंने बड़ा सुंदर उनका स्वागत सत्कार किया। अक्रूर जी उनकी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं कि प्रभु आपके आने से मेरा यह घर धन्य हो गया। अस्थि प्राप्ति नामक जो कंस की दोनों पत्नियां थी वह अपने पिता जरासंध के पास जाती हैं। जरासंध आता है मथुरा पर आक्रमण करता है और कहते हैं महाराज 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 16 बार वह परास्त हुआ, लेकिन 17वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाल दिया और कह दिया कि महाराज 16 बार मुझे हार का मुख देखना पड़ा है, अब ये 17वीं बार है। अगर हारा और जीता तो बहुत बढ़िया दक्षिणा मिलेगी और हारा तब भी विशेष दक्षिणा मिलेगी। ब्राह्मण समझ गए कि यह दुष्ट विशेष दक्षिणा की बात क्यों कर रहा है और वह विशेष दक्षिणा क्या होगी। भाई दुष्ट है, दुष्ट करता क्या है, शक्ति परेशान परिपीड़ना, दूसरों को पीड़ित करता है।
तो उस समय उन्होंने भगवान से आर्त भाव से मन से ही पुकारा कि प्रभु, अब आपका जीतना उत्तम नहीं है, आपका हारना। भगवान तो ऐसे ही भक्तों के लिए हार जाते हैं। 3 करोड़ मिलक्षों की सेना को लेकर के काल्यावन भी इधर मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में 48 कोस की दिव्य नगरी, जिसको हम द्वारिका कहते हैं, बना दिया। रातों रात भगवान ने योग माया के द्वारा समस्त द्वारिका वासियों को वहां पर पहुंचा दिया। और प्रातः काल आए, काल्यावन के सामने पीठ दिखा करके भागने लगे। काल्यावन पीछा किया। भागते भागते भगवान श्री कृष्णचंद्र मुचकुंद महाराज गुफा पर आंख बंद किए हुए बैठे हुए थे, और भगवान ने अपना पीतांबर उनको उड़ा दिया और वह छिप गए। काल्यावन ने देखा कि अरे, यह कृष्ण यहाँ ओढ़नी ओढ़ करके छिपा बैठा है, और जाकर के चरण से प्रहार किया। अब वह तो महाराज मुचकुंद थे। महाराज मुचकुंद के नेत्र खुले, और जैसे ही दृष्टिपात हुआ, वैसे ही काल्यावन जल करके भस्म हो गया। बोले सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित कि इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि महाराज देखते ही कालेवन जैसा इतना समर्थशाली वह भी भस्म हो गया जल करके। अरे बोले, यह बहुत पुरानी बात है, देवासुर संग्राम में महाराज मुचकुंद ने भी भाग लिया था। विजय हुई थी देवताओं की, देवताओं ने सबको वरदान दिया। ये बोले महाराज, हम सोना चाहते हैं, बहुत दिनों से शयन नहीं किए। बोले जाइए महाराज, कोई स्थान निर्जन ढूंढ लीजिए, और जो आपकी निद्रा को तोड़ेगा, आप स्वयं उठेंगे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी निद्रा को किसी ने भग्न किया तो जिसको देखेंगे वही चला जाएगा। तो काल्यावन आज भगवान की चतुराई से मारा गया। इसके बाद महाराज मुचकुंद ने देखा कि गुफा के अंदर बड़ा सुंदर प्रकाश है। अब भगवान का तेज, और जैसे ही सुंदर श्याम सलोने सरकार का दर्शन हुआ महाराज मुचकुंद को, ओहो, इतने सुंदर त्रिभुवन सुंदर प्रभु को देख करके मगन हो गए। लेकिन जब चरणों के तरफ दृष्टि गई, अरे प्रभु, आप कौन हैं? इतना सुंदर, इतने सुकोमल आपके चरण कमल हैं, और फिर भी आप इस प्रकार इस निर्जन वन पर भटक रहे हैं। आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है प्रभु? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, जन्म कर्मा विधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः, न शक्यन्तु नु संख्यातु मनंत त्वान्मयापि। राजन, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, नाम क्या है, तो मैं क्या बतलाऊं अपने जन्म कर्म, क्योंकि मेरे जन्म भी अनेक है और कर्म भी अनेक है। इसलिए आप समझ लीजिए, मैं अनंत हूँ। लोग मुझे अनंत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इतने बार अवतार ले चुका हूँ कि उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन हाँ, इस समय में यदुवंश में अवतीर्ण हुआ हूँ, और आपके इस प्रेम से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो जो आपकी इच्छा हो सो मुझसे मांग लीजिए आप। महाराज मुचकुंद ने कहा कि हे प्रभु, आप अगर कुछ देना चाहते हैं, मैं तो मांगूंगा कुछ नहीं, लेकिन ना कायम तो पाद सेवना। मैं केवल आपके चरण कमलों की भक्ति चाहता हूँ, और मुझे कोई कामना नहीं है। और सज्जनों, एक बात याद रखिएगा, भगवान के सामने जो निष्काम होकर के जाता है, भगवान उसको ही बहुत ज्यादा देते हैं। इसलिए भगवान के सामने कभी मांग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब हम मांगते किसके सामने? क्या अगर मांग रहे हैं तो हम यह समझ रहे हैं कि भगवान फिर हरि व्यापक सर्वत्र समाना? यह पंक्ति पर विश्वास नहीं है। भगवान तो जब सर्वत्र व्यापक हैं, हृदय पर, मन के अंदर भी की बात जानते हैं। तो महाराज ने कहा ठीक है, अगले जन्म में आप भक्त नरसी के रूप में हमारा भजन करके हमारे सुंदर गोलोक धाम को प्राप्त होंगे। इस प्रकार अगला जन्म उन्होंने भक्त नरसी के रूप में संकीर्तन के द्वारा प्रभु को प्राप्त किया। बोलिए भक्त नरसी की जय।
इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र मथुरा को लौट आए और 3 करोड़ जो काल्यवन की सेना थी उसका संहार किया। ब्राह्मणों की तेज से संपन्न जरासंध को जब देखा तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जरासंध को पीठ दिखा करके भागे। तब जरासंध हंसने लगा, कहने लगा, अरे मैं कृष्ण तुमको तो बड़ा वीर मानता था, लेकिन आज से समझ गया तुम वीर नहीं हो, तुम तो रण छोड़ हो। रण छोड़ करके भाग गए। अच्छा, भगवान की इसमें भी शोभा हुई। भगवान का एक नाम और विभूषित हो गया अनंत नामों में, रण छोड़ दास। हाँ, रण छोड़ भगवान हो गए। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण भागते भागते भागे कहाँ, बोले प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए भैया। और जरासंध बहुत ढूंढा, पाया नहीं, पर्वत में आग लगा दिया। अब कन्हैया तो कन्हैया बचपन से ही बड़े फुर्तीले थे, बड़ी चोरी करने में बड़े बड़े उपायों से करते थे। तो पर्वत से बच करके कूद करके वहां से निकले और द्वारिका पहुंच गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब यहाँ दूसरी लीला श्रवण कीजिए, बड़ी सुंदर रोचक कथा और आती है। द्वारिका में अनर्त देश के राजा महाराज रेवत अपनी पुत्री रेवती के लिए उत्तम वर का पता लगाने के लिए ब्रह्मा बाबा के पास गए। बोले ब्रह्मा जी ही हैं जो बहुत कालों से हैं, अब बहुत कालों तक रहेंगे, ब्रह्मा की आयु बहुत बड़ी है। गए, महाराज बतलाइए मेरी पुत्री के लिए उत्तम वर। अरे बोले महाराज, जिन वरों के विषय में आपने विचार करके रखा था, सोच करके रखा था, वह कब के काल कवलित हो चुके हैं। ओहो, बोले अब तो युग ही परिवर्तन हो गया भाई। पूरा त्रेता त्रेता युग के थे ये, त्रेता निकल गया, अब द्वापर चल रहा है, द्वापर भी जाने वाला है। अब ब्रह्मा के यहाँ तो जल्दी जल्दी समय बीतता है। बोले जल्दी जाइए, अभी श्रेष्ठ वर एक हैं, जाइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र के जो बड़े भ्राता हैं द्वारिका में इस समय उनका निवास है, बलराम दाऊ दादा के साथ इनका अपनी पुत्री का विवाह कीजिए। तब महाराज रेवत आए द्वारिका और रेवती का विवाह भैया बलराम के साथ कर दिया। अब त्रेता युग के होने के कारण जो रेवती थी वह भैया बलराम से हमारे लंबाई में बड़ी थी और बलदाऊ छोटे पड़ जाते। अब कन्हैया तो कन्हैया ही है, इसमें हमारे कन्हैया जो है चंचल स्वभाव के बने हुए हैं। अब रामावतार में आए थे तो गौतम गंभीर बन के आए थे, गंभीर स्वरूप रहता था ना। और इधर लक्ष्मण शेषावतार, यह बड़े तेज थे। अब कन्हैया तेज हैं, बड़े भैया शेषावतार जो बलराम है यह शांत स्वभाव। तो कन्हैया देखते तो यही कहते कि अरे भाई, बड़े बड़े भैया की बड़ी बड़ी भौजी। हाँ, बड़े भैया हैं और उतनी बड़ी भौजी मिली है, देखो कितनी बड़ी है। भैया बलराम ने 2-4 बार तो सुना। अब उनको भी क्रोध आया एक दिन, बोले कि यह जो है यह छोटा सब जगह हमारी हंसी कराएगा। उन्होंने कहा आज इसका हंसी वाला किस्सा ही खत्म करते हैं। उठा लिया रथ और क्या रहता है, हल। हाँ, हल और मूसल, हल मूसल ले लिया। रेवती मैया की तरफ देखने लगे महाराज, आंखें फाड़ करके। रेवती ने विचार किया कि अभी अभी ब्याह करके लाए हैं, अब क्या करने वाले हैं, हल मूसल उठा लिया भाई। तो भैया बलराम ने अपनी पत्नी श्रीमती जी को हल से खींच लिया और मूसल से ठोक दिया, और ठोका ऐसा कि सलामत रहे, लेकिन लंबाई छोटी हो गई महाराज। जो बड़ी थी अपने आकार का कर लिया, थोड़ी बहुत छोटी हो गई। तब जो है बलदाऊ भैया हमारे ऐसे हैं, बोलिए बलदाऊ भैया की। अब बलदाऊ भैया का विवाह हो गया, अब कन्हैया का विवाह होगा नहीं, होंगे। क्यों? क्योंकि इनके बहुत विवाह हुए हैं भाई, प्रसिद्ध है 16,108 विवाह हुए। सबसे पहला विवाह बड़ा सुंदर, रुक्मणी मैया का। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन
उपये में श्रुतम। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है रुक्मणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण चंद्र के साथ हुआ था, राक्षस विधि से। बोले हाँ, सही सुना है आपने। बोले महाराज तो वही कथा सुनाइए, अब हम बड़े उत्सुक हैं। बोले ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक के रुक्मी आदि 5 पुत्र तथा रुक्मणी नाम की एक कन्या थी। रुक्मणी बहुत गुणवती थी, शीलवती और रूपवती थी। लेकिन रुक्मणी मैया ने जब से नारद जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण चंद्र के स्वरूप का, सौंदर्य का और पराक्रम का, ऐश्वर्य का, कृपा का, इनका वर्णन सुना, तो रुक्मणी जी मन से ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र को अपना पति मान ली कि मैं विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण जी से ही करूंगी। अब रुक्मी जो था, रुक्मी भगवान से द्वेष करता था, इसलिए वह अपनी बहन का विवाह का रिश्ता जो था वह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। चेदी नरेश, चेदी देश का राजा था शिशुपाल। रुक्मणी जी को पता चला कि हमारा विवाह उस दुष्ट के साथ तय कर दिया है। तब उन्होंने उदास होकर के भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए उनको पत्र लिखा है, संदेश भेजा है, पाती जिसको कहते हैं। 7 श्लोकों में उन्होंने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। ब्राह्मण देवता माध्यम बने हैं, ब्राह्मण देवता के हाथों से भिजवाया है कि जाइए द्वारिकाधीश को शीघ्र मेरा संदेश, मेरा पत्र दीजिए। रुक्मणी मैया राजकुमारी है, राजकुमारी की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मण देवता गए हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पास पहुंचे, भगवान ने उनका सम्मान किया है। बोले महाराज मैं राजकुमारी रुक्मणी का पत्र लेकर के आया हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, तो उसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ब्राह्मण देवता कहने लगे महाराज क्षमा करिएगा, यह पर्सनल है, आपके लिए है। बोले हमारे और ब्राह्मणों के बीच में कुछ पर्सनल नहीं होता, आप तो बांचिए क्या लिखा हुआ है। अब ब्राह्मण देवता पढ़ने लग गए। मैया ने, रुक्मणी जी ने मानो 7 श्लोकों में ही सप्तपदी कर ली हो, इतना सुंदर यहाँ पर अपना भाव देती हैं। रुक्मणी जी कहती हैं हे प्रभु, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्वेश्य कर्ण विवरैर् हरतोऽङ्गतापम्, रूपं दृशान्द्रसे मता मखिलार्थलाभम्, त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम्, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे त्रिभुवन सुंदर, अब आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हे प्रभु, जब से मैंने आपके गुणों का, आपके कृपा का, आपके रूप का वर्णन सुना है, तब से मेरा मन लज्जा शर्म सब कुछ त्याग करके केवल आप में ही प्रविष्ट हो चुका है। और प्रभु, मैं तो ऐसा मानती हूं कि संसार में ऐसी कौन कुलीन स्त्री होगी जो आपको पति रूप में पाना नहीं चाहे। और नाथ, मैं तो यही निवेदन करती हूँ कि मैंने जीवन में जो भी व्रत नियम आदि का पालन किया हो, तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, शिशुपाल आदि राजा मेरा स्पर्श भी न कर पाए। रुक्मणी मैया आगे श्लोक में लिखती हैं कि यदि आप यह सोचते हैं कि मैं अंतरपुर में रहती हूँ और वहां से आप मुझे अगर लेने आएंगे तो मेरे स्वजनों का वध करना पड़ेगा आपको, तो मैं मुझ तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग आपको बतलाए देती हूँ। हे नाथ, अंतःपुरांतरचरी मनिहात बंधो, स्वामुद्वहे कथमिति प्रमदाम्युपायम्, पूर्वे द्युरास्ति महति कुलदेवी यात्रा, यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्।
हमारे कुल की परंपरा है। क्या बोले कि सबसे पहले कन्या विवाह के पूर्व कुल देवी का पूजन करने जाती है, तो आप हमारा वहीं से हरण कर लीजिएगा। और प्रभु, अगर आप मुझसे विवाह नहीं किए तो यह मत सोचिएगा कि मैं अपने प्रण को छोड़ दूंगी। मैं तो अब आपको ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। यह जन्म नहीं, अगले 100 जन्म भी मुझे ऐसे ही तपस्या करके बिताना पड़े तो मैं बिता लूंगी, लेकिन मैं आपके सिवा किसी का वर्णन नहीं करूंगी। इस प्रकार मैया रुक्मणी ने कहा कि प्रभु, अगर आप आए नहीं, इस पत्र को, इस संदेश को अनदेखा आपने किया, तो फिर मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं तो अपने प्राणों को ही त्याग दूंगी। ऐसा जैसे ही रुक्मणी मैया का पत्र पढ़ा है, प्रभु ने बिना देरी की हुए ब्राह्मण देवता को रथ में बिठाला है, स्वयं प्रभु सारथी बन करके, और ऐसा रथ आगे कि एक ही रात्रि में कुंडनपुर पहुंच गए भाई। रात्रि में यात्रा कर डाली। वाह भाई कन्हैया जी, कन्हैया जी पहुंच गए। अब सबसे पहले ब्राह्मण देवता, अब इधर रात्रि हो गई, व्यतीत हो गई, अभी तक ब्राह्मण देवता नहीं आए, न कोई समाचार आया, न प्रभु का संदेश आया। ऐसा मैया विचार कर रही है, राजकुमारी रुक्मणी जी विचार करती हैं कि शायद भाग्य मेरे अनुकूल नहीं है, भगवान अभी मुझ पर प्रसन्न नहीं है। मैया उदास हो गई, ऐसा सोचते सोचते तभी महाराज, इस प्रकार वह विचार कर ही रही थी कि उसी समय भगवान की कृपा हुई। अपने आप को यह समझती थी मन ही मन कि मैं भाग्यहीन हूँ, गिरजा मैया मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है। उसी समय उनकी बाईं भुजा जंघा और नेत्र बारंबार फड़कने लगे, जो शुभ सूचक है, मंगल सूचक है। उसी समय मैया के मुख में प्रसन्नता आ गई, और प्रसन्नता आते ही सामने से ब्राह्मण देवता आते हुए दिखाई पड़े। ब्राह्मण भी मुखमंडल उनका प्रसन्न है, तो मैया बहुत प्रसन्न हुई, समझ गए कि शुभ समाचार। बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप द्वारिकाधीश का क्या समाचार लेकर के आए हैं? कुछ समाचार उन्होंने दिया। ब्राह्मण मुस्कुराने लगे, कहने लगे भैया, हम तो समाचार नहीं, द्वारिकाधीश को ही लेकर के आ गए हैं। ओहो, इतना शुभ समाचार जब मैया ने सुना कि प्रियतम सरकार ही आ चुके हैं, ब्राह्मण देवता धन्य है। वैसे ही अब क्या दिया जाए, इतनी प्रसन्न है मैया रुक्मणी, इतना शुभ समाचार ब्राह्मण ने सुनाया है, बोले क्या दिया जाए। तो उस समय उनको फिर उन्होंने कार प्रदान किया। अरे भाई, कार वाला जमाना तो था नहीं, तो बोले नमस्कार। और नमस्कार सम्मान से बढ़ करके ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं है, और मैया ने वही किया है। इधर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र सुंदर पहुंच जाते हैं कुंडनपुर। महाराज वहां के सम्मान करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। नगरवासी भगवान को जब देखे, तब कहने लगे कि अरे, यह कितने सुंदर हैं, कितना सुंदर इनका मुखमंडल है। अरे विधाता, अगर हमारे कुछ पुण्य हो, उसका यह फल हम चाहते हैं कि हमारी रुक्मणी के पति यही बने, और कोई ना बने। अब इधर प्रातः काल रुक्मणी मैया गिरजा पूजन के लिए जाती हैं, सुंदर मैया का षोडशोपचार पूजन करती हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं। उधर मैया सीता ने भी किया था ना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहाँ रुक्मणी मैया भी कर रही हैं कि नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदानुमोदिताम्। हे गणपति के साथ विराजित मैया अंबिका, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, और यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरे पति भगवान कृष्ण ही हो। इस प्रकार प्रार्थना करके जैसे ही मैया मंदिर से बाहर निकली हैं, श्री कृष्णचंद्र इधर अपने रथ को इतना बढ़िया सजवाते हैं, जैसे महाराज नगर वासियों ने रोका भी नहीं। सोचा कि महाराज शिशुपाल का रथ आ रहा है, दूल्हे जैसे, तो भगवान तो कहना ही क्या। और प्रभु पहुंच गए, और जैसे ही रुक्मणी मैया बाहर आती हैं,
अपना घूंघट उठाती हैं तो यह वर्णन आता है कि कई सैनिक तो मूर्छित हो गए मैया के इतना सुंदर स्वरूप देख करके। भगवान ने बिना देरी किए हाथ पकड़ा है रुक्मणी मैया का, रथ में बिठाला है और महाराज वायु के वेग से रथ बढ़ गया है। अब इधर जैसे ही हल्ला हुआ, ले गयो ले गयो ले गयो। अब शिशुपाल श्रृंगार कर रहा था, दूल्हे राजा थे भाई, बने तो थे ही कि विवाह होगा। अब काजल लगा रहे थे आंखों में, जैसे ही एक आंख में लगा था दूसरे में लगाने जा रहे थे, वैसे ही पता सुनाई दिया, अरे ले गयो ले गयो, हरण हो गया। वैसे ही बड़ा क्रोधित हो गया वह, अक्रोध से उसका जो हाथ था कांपने लगा, जो आंख में लगना था गाल में लग गया, मुख में, और मुख काला हो गया उसका। अब दुखी हुआ इधर, इधर महाराज रुक्मी रथ लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान का पीछा किया है। भगवान से युद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा करके गया है कि मैं बहन को वापस नहीं लाऊंगा तो नगर वापस नहीं आऊंगा। लेकिन होता क्या है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। भगवान का सुंदर विवाह भी होगा। वैसे तो विवाह भगवान का स्पर्श करते हो गए, लेकिन वैदिक विधान से वहां पर विध होगा, है ना। कल को कोई ये ना कहे भगवान को कि भाई वहां से भगा करके लाए। तो इसीलिए भगवान ने फिर द्वारिका में विधि विधान के साथ विवाह किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब द्वारिकाधीश के हो गए प्रभु। चलिए, अब बारी, आज समय भी हो चुका है ना, इसीलिए वैसे प्रसंग तो लंबा है, समय को देखते हुए आज यहीं तक। अगले दिवस, आज भी विवाह का आनंद लिए। अब भगवान के विवाह में आनंद तो यहाँ तो आया नहीं, वहां भगवान बस अकेले आए थे। अब द्वारिका चलेंगे हम लोग कल, तो वहीं आनंद लेंगे। ठीक है, चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाइए। सबसे पहले पूर्वी नहीं जुड़ी हैं, ठीक है, झा जी जुड़े हैं, और राघव जी हैं। राघव जी के बाद सुष्मिता जी हैं। सुष्मिता जी के बाद चंदन कुमार पांडे जी हैं। ऋचा पांडे जी हैं। आदित्य गौतम जी हैं। आशु कश्यप जी हैं। अजय चौबे जी हैं। चारुद्रदेव भारद्वाज जी हैं। मंजू जी हैं। और राजा राम जी हैं। चलिए, अखिलेश द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं आज। वाह भाई, ठीक है द्विवेदी जी, आप ही प्रारंभ करिए, बाकी सब छुट्टी में है। राधे राधे गुरु जी। राजा, मधुपखितव बंधो बाष्पृशाग्रिं सपत्न्या कुचविरुलतिमाला कुङ्कमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्माननीनां प्रसादं यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेदृक्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है द्विवेदी जी, क्या है इस समय